हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो गाइस, आज मैं बात करूंगा मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी के बारे में कि भाई मनी की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है। आज के टाइम पे मनी का जो बढ़ता प्रभाव है तो वो हर किसी को परेशान कर रखा है भाई। और देखा जाए तो भाई मनी है क्या? एक कागज का टुकड़ा ही तो है। ना ही आप डायरेक्ट उसको खा के अपना भूख मिटा सकते हो, ना ही आप उसको पी सकते हो ताकि आपका प्यास बुझे, ना ही आपको जब नींद लगती है तो आप उस पर सो सकते हो ताकि आपको कंफर्ट मिले। लेकिन फिर भी पास में अगर मनी है तो उसके बदले में आपको वो सब चीज़ें मिल सकता है। बढ़िया खाना, बढ़िया रहने के लिए जगह, ठीक है, बढ़िया आपको कपड़े मिल सकता है, हर वो चीज़ मिल सकता है। तो इसका मतलब है कि मनी का वैल्यू जो है ना, डायरेक्ट मनी में नहीं है, इनडायरेक्ट वे में है, एक तरीके से एक्सचेंज का माध्यम है। ठीक है। तो ये बात को पकड़ के रखो, मनी की जो वैल्यू है ना, मनी का जो पावर है वो उसके एक्सचेंज वैल्यू में है। ठीक है। कि उसके बदले में दूसरा चीज मिलता है। एक तरीके से सिस्टम है मनी, एक तरीके से एक जरिया है, एक इंस्टीट्यूशन कह लो समाज में है, जिसके माध्यम से एक बीच बिचवइये का काम है, समझ लो मनी। ठीक है। कि भाई मनी है बीच में, और दो व्यक्ति के बीच में अगर कुछ लेन देन है तो मनी वो बीच वइये का काम करता है। ठीक है। कि भाई मेरे पास मनी है, मैंने कुछ पैसा दूसरे व्यक्ति को दे दिया, और उसके पास कुछ सामान है, वो सामान मैंने ले लिया। ठीक है। तो पैसे का काम यही है। ठीक है। कि समाज में एक्सचेंज को स्मूथली चलाना। ठीक है। समाज में एक जो एक्सचेंज है ना, उसको अच्छे तरीके से चलाना, जिसके बेस पे आज का तुम्हारा बिजनेस पूरा खड़ा है। आज का पूरा मॉडर्न इकोनॉमी मनी बेस्ड है। ठीक है। तो ऐसे में अगर आपको मनी पर अपना मन चाहा काबू पाना है, अगर आपको अपना कंट्रोल उसके ऊपर पाना है, तो उसकी साइकोलॉजी आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। जब तक हमें किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के बारे में नहीं पता होता है, तब तक वो हमारे साथ अपनी मर्जी का बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही हम उसके बारे में पूरा डिटेल में जान जाते हैं, तो फिर हम उसके ऊपर अपना कंट्रोल भी बना सकते हैं। और ये केवल मनी के लिए नहीं, हर चीज के लिए ये सत्य है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझो भाई कि एक समय पे आदमी बिजली देख के डर जाता था। फिर वैज्ञानिकों ने उसको समझा कि ये बिजली क्या है, कैसे काम करती है, उसके बारे में पूरा डिटेल में जाना। तो आज हम उस बिजली का उपयोग कर पा रहे हैं। नेचर में जितने भी चीजें हैं, ये सोलर एनर्जी हो गया, और बहुत सारे नियम को भी खोजा लोगों ने, तब जाके आज हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है। तो एक तरफ जहाँ यह मनी मनुष्यों में गिरावट का कारण है, ठीक है, दूसरी तरफ यही मनी मनुष्य के विकास का भी कारण है। ठीक है। आज देखोगे भाई कि पैसे की वजह से चोरी, डाकू, मारपीट, आदमी आदमी का दुश्मन हो गया है। ठीक है। घर परिवार में भाई 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 के दुश्मन हो गए हैं। ठीक है। पिता पुत्र में ऐसा हो रहा है व्यवहार। तो ऐसा कैसे हो गया भाई कि ये पैसा की वजह से ही इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो गई है। ठीक है। उसके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है, जितने भी नेगेटिव भाव है, चाहे वो दुख हो गया, चिंता हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, एंग्जाइटी हो गया, जॉब पे है, बेमन का काम कर रहा है। और वही मनी जो है मनुष्य के विकास का भी माध्यम है। कि भाई अगर तुम इमेजिन करो, आज के बहुत हजारों साल पहले आदिकाल में जो मनुष्य रहता था जंगलों में, गुफाओं में, उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं थी, तो उसका लेन देन भी आपस में बहुत कम होता था। ठीक है। जो कुछ भी आसपास उपलब्ध है खा पी लिया, बस हो गया। लेकिन जैसे जैसे आदमी यात्राएं करते रहा, एग्रीकल्चर सोसाइटी आई, समाज बना, तो फिर एक्सचेंज, लेन देन का वहां पे जरूरत उसको महसूस हुआ कि भाई एक आदमी के पास कुछ चीजें, दूसरे लोगों के पास कुछ चीजें हैं। ठीक है। तो शुरुआत में तो भाई चलो कुछ सामान हम दे के उसके बराबर उससे ले लेते थे। फिर जैसे जैसे सामानों में बढ़ोतरी हुई, बहुत सारे ऐसे सामान बने जिसकी कीमत तुम अनाज और फल वल दे के नहीं कर सकते हो। ठीक है। वो ज्यादा ही कीमती है, रेयर है। तो फिर वहां पे एक्सचेंज की जरूरत पड़ी, तो सोना आया उस टाइम पे। फिर चीन में ये कागज के नोट का आविष्कार हुआ। ठीक है। वहां पे यूज होता था। फिर धीरे धीरे ऐसे करके आज का जो मॉडर्न इकोनॉमी है, का जो ये करेंसी सिस्टम है, वो बना। ठीक है। तो ये तो मैंने शॉर्ट में आपको एक मनी का हिस्ट्री बताया कि किस तरीके से मनी भी इंसान के साथ ही इवॉल्व हुआ है। ठीक है। तो मनी आज के टाइम पे भाई हमारे इंसानी जीवन का ना एक अभिन्न अंग है।
मनी के विकास से ही आदमी इतना विकास कर पाया है, समझे। आज सोचो, ये जो जितने भी हमारे देश में, भारत में जितनी भी टेक्नोलॉजी हम फॉरेन से खरीदते हैं, लेते हैं, वो पैसा उसको दे के एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। या फिर वहां पे आदमी जाता है, सीखता है, फिर यहाँ पे आता है। तो उन सब को चलाने के लिए माध्यम एक पैसा ही है। पेट्रोल वगैरह लेना है आपको, तो पैसे दे के हम पेट्रोल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्सचेंज का माध्यम है। अब जिसको जितना ज्यादा, जिसका मन जितना ज्यादा चंचल होगा, उसकी उतनी ज्यादा जरूरतें होंगी, ठीक है। और जिसकी जितनी ज्यादा जरूरतें होगी, उसको उतना ज्यादा चीजों से डील करना पड़ेगा। अब ये बताने की जरूरत नहीं है भाई कि इंसान का मन सबसे ज्यादा चंचल होता है, ठीक है। इस पूरे प्रकृति में जितनी भी लिविंग बींग है ना, सबका मन अपना होता है। पेड़ पौधे हो गए, चाहे वो जानवर हो गया, चाहे इंसान में, तो है ही। बट इंसान में क्या है ना, मन अपनी पूर्णता में है, अपनी कंप्लीटनेस में है, ठीक है। तो इसलिए इंसान का मन ज्यादा चंचल है, और ज्यादा चंचल तो उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मन का, आदमी का मन ज्यादा जल्दी बोर हो जाता है। आप देखो, गाय भैंस है, ये जानवर है, इनका मन हमसे, हम बहुत कम विकसित है, इंसान से कम विकसित है, इसलिए उनको ज्यादा वैरायटी, ज्यादा वो चीजें नहीं चाहिए होता है, ठीक है। पेट भर गया, एक एक चीज वो पूरे साल भर खा सकते हैं। शेर है, सोचो, इस प्रकृति में शेर भी जब से आया, जब से इंसान है, लेकिन वो आज भी वो मांसी खा रहा है, शिकारी कर रहा है। और इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तो अपने मन के दम पे पहुंचा। उसका मन चंचल है, तो उसकी जरूरतें बढ़ती गई, दुनिया भर के चीजें खोजते गया, ठीक है। वो एक चीज से सेटिस्फाई नहीं हुआ, और इस तरीके से विकास हो रहा है आज, ठीक है। और ये एक तरीके से फायदा भी है। अब आती है बात आगे कि भाई मनी जो है ना, केवल टैलेंट का रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। और प्रतिभा हर व्यक्ति के अंदर होता है, तो मनी उसी का रिस्पेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारी जरूरतें हैं, तुम्हारी मजबूरी है, तो मनी को वो सब चीजें नहीं पता है, ठीक है। मनी बस प्रतिभा का सम्मान करती है। ज्यादा से ज्यादा मनी कमाने हेतु जो करो, वह मन से करो का एक ही सिद्धांत काम आएगा। अगर बिना मन से कोई आदमी काम कर रहा है और सोचे कि भाई बहुत ज्यादा कमा लें, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आज के समय में भाई हवा पानी की तरह मनी भी हमारे जीवन का एक परम आवश्यकता बन गया है, ठीक है। ये सबको पता है। मनी का एकमात्र शिकार भी जो है ना, वो हमारा मन ही है, ठीक है। मनी की कमी से पागलपन का एहसास भी मन को ही होता है। और जब ज्यादा पैसा आ जाता है किसी के पास, ठीक है, तो उसके ऊपर भी पागलपन सवार हो जाता है, ज्यादा पैसे का, ठीक है। तो मनी का जो मेन टारगेट है ना, वो हमारा मन है, मनुष्य का मन, ठीक है। वही प्रभावित होता है। कम हो गया तो उससे दुखी होगा, ज्यादा हो गया तो उससे पागल हो जाएगा। अब जैसा मैंने बताया भाई कि हमारी मन चंचल है, तो हमें ज्यादा चीजों की जरूरत होती है। जरूरत होगी तो ज्यादा लोगों से हमें डील करनी पड़ेगी, ठीक है। वस्तु हो गया, चाहे व्यक्ति हो गया। तो उस परिस्थिति में ना, उस स्थिति में कोई भी डील करने से पहले वस्तु की उपयोगिता तथा अपने जरूरतों पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये बात याद कर लेना भाई, ये बात एक बार और सुन लो। किसी भी चीज से डील करने से पहले, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, ठीक है, उस वस्तु की क्या उपयोगिता है तुम्हारे लिए, मतलब उसकी क्या जरूरत है तुम्हें, ठीक है। उसकी उपयोगिता और अपनी जरूरत दोनों पे ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो तुम सोच रहे कॉस्टली मोबाइल खरीद, बाइक खरीद लें, ठीक है। तो ये देखो कि यार उस वक्त वस्तु की तुम्हारे लिए क्या उपयोगिता है, ठीक है, यूज क्या है उसका। और तुम्हारा क्या रिक्वायरमेंट है अभी, करेंट का जरूरत क्या है, क्या वास्तव में तुम्हें उसकी जरूरत है, और उसकी क्या क्या यूज है, उसकी पूरी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आज का मनुष्य भगवान से भी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से मनी ही चाहता है, ठीक है। और जमीनी हकीकत यह है कि भगवान के मंदिर तक बिना मनी के नहीं बन सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है भाई। आज के टाइम पे ना, पैसा जो है ना, बिना भगवान के हो सकता है, भगवान जो है ना बिना पैसे के नहीं हो सकता है, ठीक है। आज के टाइम पे पैसे का इतना प्रभाव बढ़ गया है, ठीक है, कि लोग कहते हैं हम जाते हैं भगवान के पास शांति के लिए, ठीक है, सुकून के लिए। ऐसे बहुत कम ही लोग जाते होंगे। अधिकांश लोग तो मैं देखता हूँ भाई मन्नत पूरी करने के लिए जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और पता नहीं क्या क्या, कि भाई उनको थोड़ा पैसा मिल जाए, थोड़ा और उनके पास धन संपत्ति आ जाए, ठीक है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो आप चाह तो पैसा ही रहे हो ना। सबको अपने से यह सवाल पूछना जरूरी है कि क्या उसे
हो रहा मनी की कमी का दर्द वास्तविक है? क्या ये वास्तविक है भाई, पैसे का जो तुम्हारे अंदर एक दर्द 24 घंटे चल रहा है? क्योंकि मन कितने सुख व दुख झेलेगा इसका आधार भी अब पैसा ही हो गया है, ठीक है। किसका मन कितना सुख और कितना दुख झेलेगा, आज के टाइम पे ये पैसे से ही डिसाइड हो रहा है। जबकि पैसे का इतना बढ़ता प्रभाव इंसानियत का दुश्मन है। ये भी हम समझेंगे कि इसका क्या कारण है। आज की तारीख में प्रगति का अर्थ सिर्फ और सिर्फ मनी कमाना है। जरूरतों ने मनी का प्रभाव बढ़ाया, हमारी जरूरतों ने मनी का प्रभाव बढ़ा दिया, ठीक है। तथा फिर मनी ने मनुष्य को पागल कर दिया, ठीक है। अब भाई जरूरतें जो हैं इंसान की बढ़ी, क्योंकि उसका मन चंचल है, ठीक है। तो ना ही मन को तुम रोक रोक सकते हो, ना ही तुम जरूरतों को, क्योंकि तुम्हारा फिर विकास बढ़ जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो जरूरतों में जो है मनी का प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई मनी जो है एक्सचेंज का माध्यम है। तो ये पूरा सीक्वेंस है, अगर इसको तुम ध्यान से समझोगे ना तो तुम इसकी पूरी साइकोलॉजी समझ जाओगे कि मनी कैसे काम करता है, उसका बहुत फंडामेंटल ये सब चीज़ें ना बहुत, मतलब मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये मैं एक इस मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी है, इसमें पता चली। इससे पहले जितने भी तुमको मार्केट में मनी के ऊपर बुक मिलेगा ना, उसमें ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगा। आज के टाइम पे एक देश भी ना दूसरे देश पर हमला पैसे के कारण ही कर रहा है, मनी को ध्यान में रख के कर रहा है। अभी रिसेंट के जितने भी तुम वॉर हुए हैं उसको देख सकते हो। आज के जमाने में मनी की जो न्यूसेंस है उससे बड़ी मनी ना होने की न्यूसेंस है, ठीक है। वो भी अपने आप में एक मनी की ही न्यूसेंस है कि भाई पैसा नहीं है तो भी तुमको उसका जो न्यूसेंस है झेलना पड़ेगा। अब जहाँ कहीं जो कुछ है उसका निर्माता या तो प्रकृति है या मनुष्य है, और जिसने जो बनाया है वो उसको नष्ट भी कर सकता है। मनी को नष्ट करना मतलब विकास का रुक जाना, यह सोल्यूशन नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब प्रकृति ने देखो सूरज चांद पृथ्वी सब कुछ बनाया है, तो इस पूरे ब्रह्मांड में देखो बड़े बड़े कभी तारे नष्ट हो जाते हैं, कभी कुछ भी हो जाता है। तो कितने बड़े बड़े सौर मंडल गैलेक्सी खत्म हो जाती है, प्रकृति उसको एक समय पे बनाती है, एक समय पे खत्म हो जाती है। उसी तरीके से इंसान भी है, तो इंसान ने कुछ बनाया तो वो भी उसको खत्म कर सकता है। लेकिन मनी के साथ इतना आसान नहीं है ये। मनी इस प्रकृति इस दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक तरीके से कह लो सिस्टम है या समस्या है, ठीक है। जिसको इतना आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। कि भाई समस्या को खत्म करने का ना एक दो ही तरीका है, एक तो या तो उसके रूट को खत्म कर दो, समस्या का जो कारण है उसको ही खत्म कर दो, या फिर समस्या को जो एक तरीके से पावर दे रहा है, ठीक है, उस पावर सप्लाई को काट दो, ठीक है। मनी कम है यह सोचने की बजाय जितनी उपलब्ध है उसको स्मार्टली कन्वर्ट करो। मतलब भाई जितना तुम्हारे पास उपलब्ध है ना, उससे तुम अपने मन को संतोष मनाओ, खुशी की चीजें ले आओ, ठीक है। उसमें अपने आप को सेट करने की कोशिश करो। 8-10 घंटे की मेहनत से कमाई मनी से बचे हुए 16 घंटे के सुख चैन खरीदो, यही व्यवस्था है, ठीक है। अगर तुम जॉब कर रहे हो, खुद के ऊपर ही तुमको सब कुछ करना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो और होना ही चाहिए इंसान को, तो भाई 8-10 घंटे काम करना है, उससे जो पैसा मिले उससे अपना 8 घंटे तुम सोओगे, खाने पीने खाओगे, और जो एंटरटेनमेंट वगैरह करना है तो वो चीज़ें खरीदो। फालतू शो ऑफ वगैरह में पैसे खर्च मत करो। आज किसी पैदा हुए बच्चे से भी एक ही उम्मीद रखी जाती है कि भाई वह बड़ा होकर मनी कमाएगा। मनी वह जो मन को प्रसन्न कर जाए तथा दिल को सुकून पहुंचाए। मनी विश्व की सबसे कॉम्प्लिकेटेड समस्या है और इसलिए इसने सबको चक्कर में डाला हुआ है, ठीक है। धर्म और भगवान को मनुष्य के इन एहसासों से ज्यादा महत्वपूर्ण मानने वाले ही धर्म और भगवान को मनुष्य के सुख व शांति छीन रहे हैं, जबकि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। और यही बात है कि जीवन का एक ही मकसद है, और वह है अच्छे एहसास में जीना, शांति संतोष मस्ती सुकून क्रिएटिविटी आनंद इत्यादि में। बाकी के सारे जो मकसद है ना वह जरिए हैं। जरिए कभी मंजिल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो धर्म हो समाज हो भगवान हो, चाहे करियर ही हो। कोई बोलता है भाई मुझे डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है साइंटिस्ट बनना है ये बनना है वो बनना है, तो भाई ये सब जरिया है, ठीक है।
इस जरिए से मान लो तुम कंसंट्रेशन से वो काम करोगे, ध्यान लगेगा तुम्हारा, मजा आएगा। अल्टीमेटली तुम अपने अंदर फील क्या करना चाहते हो? क्या कोई काम तुम ऐसा करना चाहते हो जिससे तुम निगेटिव फीलिंग फील करो, फ्रस्ट्रेशन, दुख, चिंता? अल्टीमेटली तो तुम अच्छे एहसास ही फील करना चाहते हो ना, कि भाई तुमको उत्साह होगा, उसमें मजा आएगा, क्रिएटिविटी करोगे, ठीक है। तो अच्छे फीलिंग हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है, उससे भटकना नहीं चाहिए, ठीक है। आज के युग में मनी बिना भगवान के हो सकता है, जैसा मैंने पहले बोला, बट भगवान बिना मनी के नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए एडवेंचर करो, पर उस क्षेत्र में जिसके आप मास्टर हैं। अगर मास्टर नहीं हैं तो पहले उस क्षेत्र के मास्टर बने और तभी कोई एडवेंचर करें, वरना मनी रूठ जाएगी, यह तय है। लोभ के कारण अगर एडवेंचर आदमी करेगा, ठीक है, जैसे बहुत सारे हिस्ट्री में ये हम देख सकते हैं कि बहुत बहुत बड़े बड़े लोग, काफी माइंडेड लोग, नए नए एडवेंचर करने गए लालच के चक्कर में, उनके पास पैसा है, आए बहुत सारी स्कीम बताने वाले लोग कि भाई आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, चाहे वो रेस्टोरेंट का बिजनेस हो गया, कुछ भी हो गया, और उन्होंने इन्वेस्ट किया। उस फील्ड की उनको नॉलेज तो है नहीं, ना ही उस फील्ड के वो मास्टर हैं, लेकिन फिर भी कूद गए उसमें और बहुत सारा पैसा अपना नुकसान किया। तो हमें यह मेक श्योर करना है कि भाई यू वर्क फॉर मनी एंड मनी वर्क फॉर यू, ठीक है। अब आप अपनी सीमा में मस्ती से जीने की कला सीख जाओ भाई, ठीक है। इस प्रकृति में हर एक चीज की अपनी एक लिमिट है, सीमा है। सूर्य की भी अपनी एक सीमा ही है भाई। सूरज कौन सा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, रोशनी फैला रहा है पूरे ब्रह्मांड में? ऐसा तो है नहीं। पूरे ब्रह्मांड में भाई कितना अंधेरा है। सूरज भी तो, उसकी भी एक सीमा ही है ना, अपने सौर मंडल को ही सीमा मानकर मस्ती से रोशनी फेंक रहा है। तो फिर आपको अपनी सीमा में मस्ती से जीने में क्या बाधा है, क्या परेशानी है? यह बात हमेशा के लिए ध्यान रख लेना कि हनी ट्रैप से भी ज्यादा खतरनाक मनी ट्रैप है, ठीक है। मनी की चालबाजी समझिए। मनी कम है यह सोचना हमारी कम व मनी की ज्यादा है। अपनी मनी पर दूसरों का दबाव मत पड़ने दो। हर प्रकार का डेस्परेशन आपको गलतियां करने पर मजबूर कर देता है, और यह एक साइकोलॉजिकल सच्चाई है। अपनी मनी को शो ऑफ हेतु कभी कन्वर्ट मत करो भाई, कि भाई तुम शो ऑफ करने के लिए कोई चीज खरीद के लाओगे, कुछ करोगे, ठीक है, तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा उसमें वेस्ट होगा, और फिर मेहनत करोगे, फिर पैसे कमाओगे। पैसे भाई बहुत मेहनत से, बहुत दिमाग लगा के आता है। तो शो ऑफ कर रहे हो तो कभी भी पैसे खर्च मत करो। मनुष्य सर्वाधिक धोखे जो है ना, सोफिस्टिकेटेड चोरों से खा रहा है। आज के टाइम पे ना बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड जो चोर है, आप देखोगे रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह में जाओगे, कितने सोफिस्टिकेशन से लोग बात करते हैं, वही ज्यादा तुम्हारा चूना लगाते हैं। मनी के उछाले मारने वाले ट्रैप से बचें। मनी का एक खतरनाक ट्रैप है, वह जरूरतों को हवा देती है, ठीक है। मनी चाहती है कि आपका ध्यान उस पे से हटे ही ना। मनी के अंदर ना भाई एक तरह से सब लड़कियों की ना सारी क्वालिटी होती है। जैसे लड़कियां हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, तो उसको पता होगा उस व्यक्ति को भाई वो हमेशा ना कांस्टेंट अपने तरफ तुम्हारा ध्यान आकर्षित करेगी, हमेशा 24 घंटे हो जाएगी भाई, कि तुम्हारे दिमाग पे छाई रहे वो, ठीक है। चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, एकदम चाहेगी तुम्हारे दिमाग पे हमेशा छाई रहे वो। अब सोचो 8 घंटे तो तुम जॉब करोगे, तो वहां तो तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो, वहां तो तुम्हारे दिमाग में पैसा पैसा छाया ही है। लेकिन उसके बाद भी ना भाई तुम घर पे आओगे तब भी तुम्हारे मन में ये जरूरत है, वो जरूरत है, जरूरतों को हवा देगी ना तुमसे। मनी तुम्हारा पास जो भी है वो खर्च करवाई के मानेगी। तो ये ट्रैप है मनी का। मनी के कारण स्ट्रेस, भागा दौड़ी, झगड़े, टाइम वगैरह मनुष्य के अस्तित्व का अभिन्न अंग हो चुके हैं। मनी इस स्वभाव से ही धोखेबाज है, वह जिसके पास जाती है भाई उसकी हो जाती है, ठीक है। मनी की कमी होना तथा मनी की कमी महसूस होने में बहुत बड़ा फर्क है। मनी को कंट्रोल करना एक माइंड गेम है, ठीक है। अब मैं मनी के जो खतरनाक ट्रैप है उसके बारे में बताता हूँ, कि भाई सबसे उसका पहला खतरनाक ट्रैप है ना, वो अपने प्रति ना तुम्हारे अंदर मोह पैदा कर देगी, तो अपने मोह में फंसा देगी। मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ भाई, पैसा कमाएंगे, खूब कमाएंगे, बस उसको सेव कर रहे हैं, जुटा रहे हैं, 1 रुपया खर्च करते हैं उनसे नहीं बनता है। इतना पैसे के मुंह में पड़ गया ना भाई। छोटी छोटी उनकी जो शौक है, खाने पीने का है, घूमने का है, कुछ मान लो मूवी देखना है, कुछ एंटरटेनमेंट ही करना है, भाई 1 रुपया उनसे खर्च नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या है, मनी उसको फंसा लिया अपने ट्रैप में।
मोह में फंसा लिया है। खूब खूब पैसा कमाएगा और यहीं छोड़ के चला जाएगा। मनी जो है ना उछाले मार कर भाग जाती है, तुम्हारी बात पड़ी रहेगी, जैसे मैंने बोला ना, जरूरतों को हवा देके उछाले मार के भाग जाएगी तुम्हारे पास से। भय व लोभ के रास्ते लुट जाती है कि कभी डर में कि भाई ये खरीद लें, वो खरीद लें, नहीं खरीदेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। या फिर लालच में कि यार ये खरीद लो, कुछ फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो आजकल स्टॉक मार्केट का बहुत सारा खूब चल रहा है ना, बैटिंग वगैरह। तो ये वही है, लालच में खूब अपना लोग पैसा कमा रहे हैं। या फिर इससे बचा तो बेकार के सामान खरीदवा लेगी, उससे पैसा भाग जाएगा तुम्हारे पास से। उससे बचा तो ऊट पटांग के एडवेंचर करवा के गायब हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से मनी के भाई हजारों रास्ते हैं वो अपने ट्रैप में तुमको लेने का, ठीक है। इसी वजह से ना आज के समय में भाई कॉर्पोरेट में बहुत सारे आदमी लोग पैसा खूब कमाते हैं, लेकिन फिर भी 5 साल 10 साल बाद भी वही बेसिक चीजों की तुम्हारे लाइफ में स्ट्रगल चलती रहती है। तो मनी कमाना सीधे सीधे मनुष्यों से व्यवहार पर निर्भर करता है, ठीक है। व्यवहार सही हो जाए तो ठीक, गलत व्यवहार होने पर नुकसान भी हो सकता है। अब ये सोचो कितना सिंपल साइकोलॉजी है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि भाई पैसा कमाने के लिए तुम्हें किसी इंसान से डील करना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा, ठीक है। बिना तुम किसी से व्यवहार किए तुमको 1 रुपया नहीं मिलेगा। मनी पर विजय पाना हो तो उसका एक ही उपाय है कि आप अपनी साइकोलॉजी को मनी की साइकोलॉजी से पावरफुल कर ले। मनुष्य होश में तब आता है जब मनी अपनी चालबाजी से गायब हो जाती है। तो ये बात का एहसास तो भाई बहुत सारे लोगों को होगा कि भाई तुम होश में आओगे जब तुम्हारे पास पैसा खत्म हो जाएगा, कि एक समय पे तुम्हारे पास 50,000 60,000 रुपये पड़े हैं, और वो देखते ही देखते तुम्हारे सिर्फ 30 40 हजार गायब हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा बचेगा पैसा, फिर तो अरे यार इतना पैसा चला गया। तुम सोचे थे महीने की शुरुआत में कि इसमें से एक बड़ा पोर्शन मैं सेविंग कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, कुछ कर लूंगा, लेकिन 10 15 दिन तुम उसको टालोगे और उसी बीच में तुम्हारा पैसा पूरा खत्म हो जाएगा। तो मनी पर नियंत्रण उसका होना चाहिए भाई जिसने वो मनी कमाया है, ठीक है। मैं देखता हूँ भाई फैमिली में, फैमिली वाले उसके ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं। तो मनी कमाने वाले को ना इतनी आसानी से ट्रैप में मनी नहीं ले पाती है जितनी आसानी से ना कमाने वालों को ले लेती है, क्योंकि ना कमाने वाला जो व्यक्ति है ना उसको पैसे की कीमत उतना पता नहीं चलता है, क्योंकि उसको आराम से ऐसे ही मिल गया है, ठीक है। लेकिन जो भाई मर मर के रोज कमा रहा है पैसा ना, उसको पैसे की अहमियत पता है, तो इतना आसानी से वो पैसा खर्च नहीं करता है। अब आत्मसंतोष सिर्फ दूसरे के लिए कुछ करने पर ही मिल सकता है, और ये ह्यूमन की एक सबसे बढ़िया फीलिंग है। भाई तुम्हारे अंदर अगर आत्मसंतोष तुम कलेक्ट करो ना, जो ये आर्टिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, जो समाज को कुछ दे रहे हैं, ये तो हमेशा फील करते रहते हैं। बट जो ये सब में नहीं है, जॉब में है, तो उसको चाहिए कि भाई अपने जॉब में कुछ पैसे जो भी हैं वो दूसरे के लिए कुछ खर्च करो, दूसरे के लिए कुछ करो, ताकि तुमको अंदर एक सेटिस्फैक्शन तुम कलेक्ट कर पाओ। मनुष्य जाति का पूरा इतिहास उठाकर देख लेना, मनी छप्पर फाड़ कर सिर्फ क्रिएटिव लोगों पर ही बरसी है। जो भी हिस्ट्री में तुम देख लो भाई, जो भी महान है जिसके पास बहुत पैसा है, वो भाई किसी न किसी फील्ड में ना क्रिएटिव ही होगा। परेशानी की जड़ मनी नहीं, उसका पागलपन है, ठीक है। मनी वह है जो खुशियां बटोर के ला सकती है, और मन वो है जो खुश हो सकता है। यही मन और मनी का डायरेक्ट संबंध है। मनी जितनी भी खुशियां बटोर के लाए, मन उतने से सदैव के लिए प्रसन्न रहना सीख जाए। मनी और मन की सेटिंग का दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअली समझो तो मनी का कम या ज्यादा होना समस्या का कारण नहीं है, समस्या मन व मनी की ट्यूनिंग न हो पाना है। यह स्पष्ट समझ लो कि जो भी कमाने निकला है वह स्वयं को बेचने निकला है भाई, ठीक है। वह एक प्रोडक्ट है अपने आप में, हर व्यक्ति। तो मनी कम है का रोना सभी रोते रहते हैं, परंतु जो मनी पास में है वह कहाँ लूटी जा रही है इस पर ध्यान कम ही लोग देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि जैसे मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग खूब पैसे कमाते हैं इधर उधर, कितने साल जॉब करते हैं, फिर भी हमारे लाइफ से बेसिक चीज़ों की जो स्ट्रगल है वो खत्म ही नहीं होती है। क्योंकि यही पॉइंट उनको समझ में नहीं आता है कि कमाने पे तो खूब ध्यान देते हैं, पर कहाँ वो खर्च हो रही है ना, इस पे बहुत कम ही लोग ध्यान देते हैं। जिस रोज लगे कि इतनी मनी आ गई है कि उसके साथ मन को सेट कर एक शानदार जीवन जिया जा सकता है, तत्काल वहां एक पॉज ले लेना भाई। लाइफ में ऐसा पॉइंट आना ना भाई, तुम समझ लो बहुत लकी हो और तुम समझदार भी हो।
क्योंकि ये मूर्खों की लाइफ में ऐसा नहीं आता है कभी भी, वो पूरा जीवन खटते ही रहते हैं गधे की तरह, ठीक है। तो ऐसा अगर अपने लाइफ में पहले तो टारगेट बना के चलो भाई कि मुझे ये लाना ही है कि भाई एक समय में मेरा मन जो है ना, और जितना मनी उपलब्ध है उससे सेटिंग हो जाए कि हाँ भाई इससे मेरा जरूरतें पूरी हो रही हैं। तो अब पॉज ले लो, अब काम पैसा के लिए मत करो, कार्य मनी के लिए करो या मस्ती के लिए। कार्य करने पर मनी तो आएगी ही, तो आने दो। हालांकि अब आपको मनी की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपके मन व मनी सेट है। तो चुपचाप आ रही उस अतिरिक्त मनी से चैरिटी कर आत्मसंतोष बटोर लो, क्योंकि जिसने आत्मसंतोष बटोर लिया उसके जीवन का मकसद पूरा हो गया। क्योंकि भाई ये आत्मसंतोष ही वो सबसे ऊंचा भाव है ना, जो एक इंसान अपने अंदर महसूस कर सकता है। मनी का पीछा मत करो। मनी की सबसे बड़ी साइकोलॉजी यह है कि कोई उसका पीछा करे वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। जरूरतें पहले पूरी करो, कार्य जब तक आप जरूरतें पूरी करने हेतु कर रहे होंगे तब तक आप बड़ी मनी कभी नहीं कमा पाएंगे। यह मनी का परम नियम है। जरूरतें पूरी करने तक की मनी मनुष्य को स्वयं कमानी पड़ होती है, और यही कार्य आसान नहीं होता है। इस हेतु बड़ा संघर्ष झेलना पड़ता है, क्योंकि आप जब तक मनी कमाने के लिए कार्य कर रहे होते हैं तब रह रहकर आपको डेस्परेशन पकड़ती ही है, तथा पकड़े डिस्प्रेशन के कारण मनी आपसे दूर भागती रहती है। क्योंकि हर पकड़ा डिस्प्रेशन मनी मन को डिस्टर्ब करता है, मन को चिंतित, चिड़चिड़ा व फ्रस्ट्रेटेड बना देता है। और ऐसा डिस्टर्ब मन फिर गलतियां करता रहता है, ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है, और यह सब कुछ होता है एक डिस्प्रेशन की वजह से। तो कुछ भी करके से इस डिस्परेशन पर विजय पालो। मेहनत व अक्ल लगाकर जल्द से जल्द इतनी मनी कमाने की कोशिश करो कि आपके मन व मनी की रीजनेबल सेटिंग हो जाए। मन से मनी कमाने का डेस्परेशन हट जाए, ठीक है। और इस संदर्भ में इतना और स्पष्ट समझ लो कि यह तभी होगा जब आप बढ़ती मनी के साथ जरूरतें नहीं बढ़ाएंगे, तभी आपके मन से मनी कमाने का डेस्परेशन कमजोर पड़ेगा। नहीं तो भाई नहीं होने वाला है, ठीक है। तुम सोचो कि भाई मनी आ रहा है और तुम अपनी जरूरतें बढ़ाते जा रहे हो, तो तुम कभी भी तुम्हारा मनी तो लिमिटेड है, मन अनलिमिटेड है, तो कब तुम पूरा उस साइकिल में फंसते रहोगे, ठीक है। जरूरतों के लिए काम करते रहो। कार्य जरूरतें हेतु करना बंद करने को अपने जीवन का प्रमुख ध्येय बना लो। जैसा मैंने बोला ना भाई कि भाई करियर स्टार्ट करने के शुरू में ही ना अपना लाइफ का लक्ष्य बना लो कि भाई जल्दी से जल्दी मुझे जरूरत के लिए काम करना बंद करना है, ठीक है। अब मनी कमाने के प्रमुख बेस को समझो कि भाई किस तरीके से पैसे तुम कमा सकते हो। तो मनुष्यों से व्यवहार किए बिना मनी नहीं कमाई जा सकती है, पहला है। व्यवहार सही हो जाए तो ठीक, गलत व्यवहार होने पर नुकसान हो जाता है। मनी कमाने हेतु एकमात्र हथियार व्यवहार है। ऑर्गेनाइजेशन के होकर रहो, जिस कंपनी में काम करो भाई तुम सोचो कि भाई वहां पे सबका भला तुम करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ अपने काम से मतलब रखते हैं, और मतलब उनका ऐसा रहता है एकदम केवल कि भाई अपना काम बनता बाढ़ में जाए अपना। तो जीसस क्राइस्ट का एक वाक्य है ना कि भाई दूसरे के हित में आपका हित समाया ही हुआ है, ठीक है। तो जिस कंपनी में काम करो भाई उसके फायदे के बारे में, उसके विकास के बारे में तुम्हारे अंदर फीलिंग होना चाहिए, भाव होना चाहिए कि भाई जो कर रहे हैं, मतलब जो जहाँ पे तुमको पैसा मिल रहा है 10, तुम्हारा ये होना चाहिए एटलीस्ट कि चलो मैं 50 का काम करके दूंगा इसको। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि भाई वो टाइम पास करते हैं कि भाई 10,000 रुपये कमा लिए और यहाँ पे होल चाहना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। डील सबको ध्यान में रखकर करो, सिर्फ मेरा फायदा व दूसरा भाड़ में जाए, यह व्यवहार के सिद्धांत के खिलाफ है। तथा जो व्यवहार के सिद्धांत के खिलाफ जाएगा आज नहीं तो कल उसकी दुकान बंद जरूर हो जाएगी। व्यवहार स्मूथ होना जरूरी है, ठीक है। मनी कमाने निकला हर व्यक्ति स्वयं अपने आप में एक प्रोडक्ट है। डील जो है फास्ट क्लोज करो, क्योंकि डील फास्ट क्लोज करोगे तभी तुमको पैसे मिलेंगे। अच्छा एजुकेशन, प्रतिभा, मेहनत वगैरह को प्रायः प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन कोई देखता नहीं कि बड़े बड़े प्रतिभावान धक्के खा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई उनको व्यवहार की साइकोलॉजी नहीं पता है कि भाई तुम मनुष्यों से व्यवहार करोगे तभी तुम जाके मनी कमा पाओगे, ठीक है। अब एक बात और समझो भाई, बदमाश हर हाल में बदमाश है। जिसने जिनसे भी डील करने पर स्ट्रेस होता है उन्हें अवॉइड करो।
ये बिजनेस में, पर्सनल बिजनेस हो या फिर तुम कहीं जॉब कर रहे हो, ये ध्यान रखो जिस क्लाइंट से भाई डील करने में स्ट्रेस हो रहा है ना उसको अवॉइड करो। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कंपनी में ना बड़े बड़े क्लाइंट के पीछे पड़े रहते हैं, और ये बड़े क्लाइंट कितना रुलाते हैं ना, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन लालच में आदमी फंस के बड़े बड़े क्लाइंट्स के पीछे भागता है, और काम बहुत सारे छोटे क्लाइंटों से बहुत अच्छा हो जाता है। तो हाथ आजमाने है तो प्रतिभा होनी जरूरी है, क्योंकि मनी सिर्फ प्रतिभा का सम्मान करती है या उसकी साइकोलॉजी है। खुद का व्यवहार साफ हो तथा सिर्फ व्यवहारी लोगों से डील हो, यही मनी कमाने का सीधा रास्ता है। क्षेत्र का मास्टर हमेशा सर्वाधिक फायदे में रहता है, ठीक है। इसलिए कार्य प्रारंभ करने से पहले उस कार्य की बारीकियों को समझने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनी न तो आपकी मजबूरी जानती है और न आपके मन के फितूरों को, वह जानती है तो सिर्फ प्रतिभा को। तो प्रगति सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मास्टर पहले बनो तथा कमाने हेतु बाद में कूदो। प्रगति करने का आधार एक ही है, डील व व्यवहार बढ़ाते चले जाओ। डील करने का प्राथमिक सिद्धांत ही यह है कि जिससे एक बार डील करो वह आपसे बार बार डील करना चाहिए। आप निगाह दुनिया में क्या उपलब्ध है उस पे से हटाओ तथा नजर आपके पास कितनी मनी है उस पर गड़ाओ। क्योंकि भाई दुनिया में तो बहुत कुछ उपलब्ध है, ठीक है। अगर तुम हर जगह तुम इधर उधर बस भागोगे अपने मन को दौड़ाओगे, भाई तुम्हारे पास मनी हमेशा तुमको कम महसूस होगी, क्योंकि भाई मनी तो लिमिटेड है, ठीक है। तो जितना मनी है उसमें सोचो कि क्या क्या मिल सकता है और उतने में मजे लो, भाई तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। ये बेस्ट मैंने साइकोलॉजी बता दी है तुमको। मनी कमाने निकला हर व्यक्ति स्वयं में एक प्रोडक्ट है। बाजार में उसी प्रोडक्ट के दाम ज्यादा मिलते हैं जो उपयोगी हो, ठीक है। मह, महल के लिए प्रयास करना है, लेकिन किसी कारण से महल ना मिले तो झोपड़े में भी रहना तो मस्ती से ही है। मनी उसी के पास जाती है जिसके पास वह जाना चाहती है, ठीक है। अब जैसा मैंने पहले बोला कि भाई बाजार में उसी प्रोडक्ट के दाम ज्यादा मिलते हैं ना जो उपयोगी हो। अब हम भी एक प्रोडक्ट है, अब सोचो कोई भी प्रोडक्ट हो वो पूरा फिनिश्ड गुड बिना हुए निकल जाए मार्केट में अपने आप को लॉन्च कर दे, तो क्या होगा। कोई गाड़ी है उसमें ना गियर है ना एक्सीलरेटर है ना सीट है, सही से लॉन्च कर दे तो क्या होगा, कोई नहीं लेगा। और गलती से मान लो एक आध बिक भी जाए तो वो भी वापस आ जाएगा। और यही अधिकांश लोगों के साथ हो रहा है। वो अपने आप को ट्रेन किए बगैर, अच्छे से ट्रेनिंग लिए बगैर, किस फील्ड में जाना है फील्ड का सही सिलेक्शन किए बगैर, उस फील्ड के मास्टर बने बगैर अपने आप को लॉन्च कर दे रहे हैं मार्केट में, और फिर वो धक्के खा रहे हैं। तो ये इस बुक का भाई समझ लो ये कुछ वो हाईएस्ट पॉइंट में से है, ठीक है। अब मनी की पसंद का व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहले मन और मनी की सेटिंग कर लेना बहुत जरूरी है। ये भी उस इस पूरे बुक की ना हाईएस्ट पॉइंट है भाई, कि मन और मनी की सेटिंग कर लोगे तभी तुम उसकी पसंद के व्यक्ति बनोगे, ठीक है। तभी वो तुम्हारे पास आएगी, तभी वो तुम्हारे ऊपर ध्यान देगी। जब तक आपका मन मनी के लिए संघर्ष कर रहा होगा तब तक मनी आपसे दूर भागती रहेगी, ठीक है। जब तक भाई तुम्हारा मन बेचैन है, स्ट्रगल कर रहा है, जरूरतों के लिए काम कर रहा है, मनी भागती रहेगी, ठीक है। अब हमारे अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं होती है ना जिसपे मनी फिदा है, एक तरीके से इंसान के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है ना जिसपे मनी को एक तरीके से बहुत उसको लगाव है, ठीक है। जो व्यक्ति काम सिर्फ मस्ती के लिए कर रहा है, ठीक है, मनी उसके पीछे भागती है। क्रिएटिव लोग हैं उनके पीछे भी पैसे को भागती है, ठीक है। मनी साहसियों की गुलाम है। अब साहसी मतलब कौन, जो अपने मस्ती के लिए काम कर रहा है, ठीक है, क्रिएटिव कुछ काम करने के लिए साहस कर रहा है, रिस्क ले रहा है, ठीक है। मनी विजन व इंटेलिजेंट को सलाम करती है। तो ये जो चार मैंने बताया ना कारण, इन चारों क्वालिटी पे ना मनी एक तरीके से फिदा है। बट ये भी तभी होगा ना जब आप अपना मन और मनी का सेटिंग कर लेंगे। मनी न चाहते हुए भी मनुष्य से गलत एडवेंचर करवा लेती है। मनी ने ऐसा मायाजाल बिछा रखा है कि मेहनत करने व प्रतिभा होने के बावजूद वह किसी को आसानी से नहीं मिल रही है। तो विश्वास जानो कि मनी से बटोरी खुशियां ज्यादा मनी भी खींच के लाएगी तथा प्रगति भी करवाएगी। और यही इस बुक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। सबसे पहले भाई अपने मन और मनी की सेटिंग करो, ठीक है।
जरूरतों के लिए काम करना बंद करो। काम जो मैंने बोला कि ये चार है ना, काम या तो मस्ती के लिए करो, क्रिएटिव बनो, क्रिएटिव काम करो, ठीक है, तभी जाके लाइफ में कुछ बड़ा मनी आदमी कमा पाएगा। अदरवाइज लाइफ टाइम वो स्ट्रगल ही करता रह जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। लेट मी नो आपको ये बात कैसी लगी, आपने इसमें क्या सीखा। आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक्स।